नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका एक हिंदी सारांश हमारे पास है। हाँ। और देखिए, मुद्दा ये है कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। ये बहुत कुछ हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं, हमारे बर्ताव से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा का मकसद है पैसे को लेकर हमारी सोच के जो सबसे जरूरी सबक है उन्हें समझना। सही कहा। एक बात जो मुझे शुरू में ही बहुत सही लगी कि पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है पैसे के बारे में सही नजरिया रखना। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण दिखाता भी यही है कि कैसे हमारी अपनी कहानियां, हमारे तजुर्बे, मतलब जो हमने जिया है, वो पैसे को लेकर हमारी सोच बना देता है। हाँ, हर किसी का सफर अलग होता है। एकदम। और वही चीज फिर उनके पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती है। हाँ, और शायद यही पहला बड़ा सबक है ना, कि हर किसी के पैसे की कहानी बिल्कुल अलग है, अपने अनुभव, अपनी मुश्किलें। तो जैसा स्रोत में भी कहा है कि किसी और की नकल करने से बेहतर है हम अपनी सोच बनाएं। जो किसी और के लिए चला वो शायद हमारे लिए ठीक ना हो। और यहाँ ये बात भी है कि कैसे हमारे अपने अनुभव कभी कभी वो जो सबके लिए अच्छी सलाह होती है ना, हाँ हाँ उसे हमारे लिए बेकार बना देते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी शुरुआत, हमारे हालात बिल्कुल अलग हो सकते हैं। सही बात है। तो इससे यही पता चलता है कि पैसे का मैनेजमेंट कितना कितना पर्सनल होना चाहिए। ये तो है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, अमीर बनने और अमीर बने रहने में फर्क। हाँ, ये बहुत अहम है। अमीर बनने में शायद आप थोड़ा जोखिम उठाते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए वो क्या कहते हैं, धैर्य, अनुशासन और थोड़ा संभल कर चलना। हाँ बिल्कुल, संभल कर चलना। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि लंबे समय की वित्तीय सेहत के लिए सोच बदलनी पड़ती है। मतलब पैसा बनाने पर ही फोकस नहीं रखना है, उसे बचाए रखना, उसे संभालना, वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, टिकाए रखना। हाँ, और इसके लिए ठहराव चाहिए, अनुशासन चाहिए। जल्दबाजी में तो गड़बड़ हो सकती है। और इसी अनुशासन से जुड़ी है अगली बात, संयम, मतलब दिखावे से बचना। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है आजकल। प्रोथ में भी है कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये सब शायद दूसरों को दिखाने के लिए ठीक हो, पर असली दौलत वो ये नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली अमीरी तो है अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना और निवेश में सब्र दिखाना। या ना, मनोविज्ञान का पहलू बहुत गहरा है। ये असल में वो क्षमता है जिसे कहते हैं विलंबित संतुष्टि। ओके, थोड़ा और बताएं इसके बारे में। मतलब आज की छोटी खुशी को कल के बड़े फायदे के लिए टाल देना। और साथ ही वो जो सामाजिक दबाव होता है ना, हाँ, देखा देखी वाला। हाँ, कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उस दबाव का सामना करने की हिम्मत, यही चीज आपको असल में आर्थिक रूप से आजाद बनाती है। असली दौलत अक्सर वो होती है जो दिखती नहीं, आपके निवेश, आपकी बचत। ये बात तो सही है, लेकिन फिर वो जो अगली बात है, काफी को पहचानना। हाँ, द आइडिया ऑफ इनफ। स्रोत कहता है असली संतोष वही है जब आप जानते हैं कि आपके पास जो है वो काफी है। पर क्या ये मुमकिन है? मतलब आज की दुनिया में तो हमेशा और ज्यादा की दौड़ लगी रहती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, हाँ, वो हमें लगातार बाहरी चीजों से अपनी कीमत आंकने को कहती है। लेकिन हाउसहोल्ड का तर्क यही है कि असली जो सुकून है ना, वो तब मिलता है जब हम अपनी जरूरतें खुद तय करते हैं, बाहरी दबाव में आकर नहीं। हाँ, ये जानना कि आपके लिए काफी क्या है, ये अंदरूनी शांति देता है, बाहरी दिखावे से ज्यादा। और फिर आता है समय का जादू, कंपाउंडिंग। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। ये इसे ऐसे समझें कि ये पैसे का वो स्नोबॉल है जो धीरे धीरे लुढ़कते हुए अपने आप बड़ा होता जाता है। बस उसे लुढ़कने के लिए वक्त चाहिए। हाँ, लंबा वक्त, समय चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं चलती। किताब इसी पर जोर देती है कि सब्र रखना ही होगा इसका जादू देखने के लिए। तो फिर से वही बात आ गई, अनुशासन और धैर्य। बिल्कुल, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का और स्रोत का निचोड़ निकालें तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है ना? कि पैसा कमाने की तकनीक से भी ज्यादा जरूरी है पैसे को लेकर एक सही मानसिक रवैया रखना। सही सोच। हाँ, सही सोच। और यही सोच है जो लंबे समय में आपको सच्ची अमीरी की तरफ ले जाती है। निष्कर्ष तो यही है कि धन प्रबंधन या मनी मैनेजमेंट कहें, यह असल में एक मनोवैज्ञानिक काम ज्यादा है, गणित का कम। हमारी सोच, हमारी भावनाएं वही सब तय करती हैं। हाँ, कि हम पैसे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्या फैसले लेंगे। और जैसा कि सारांश के आखिर में कहा गया है,
बड़ी दमदार लाइन है वो, पैसा दिमाग से चलता है, जेब से नहीं। वाकई बहुत खूब। तो आज की इस चर्चा के बाद शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है सबके लिए, जरूर, कि ये समझना कि हमारा अपना बिल्कुल निजी धन मनोविज्ञान कैसा है, ये जानना हमारे वित्तीय फैसलों को कैसे बदल सकता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ सुनी सुनाई सलाह मानते रहें।